दोस्तों आप जानते हैं प्रोजेक्ट 75I के बारे में। इसके ऊपर लास्ट मंथ कई सारे अपडेट निकल कर आए थे और जो सबसे बड़ा अपडेट था वो ये था कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जितने भी विदेशी पार्टनर थे वो सारे वन बाय वन करके बाहर निकलते गए, स्पेन और साउथ कोरिया को छोड़कर। दरअसल प्रोजेक्ट 75I के चलते भारत के लिए, भारतीय नौसेना के लिए 6 की संख्या में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनानी है, जो कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बनाई जाएगी। भारत में इनका भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसके तहत टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और जो सबसे बड़ी कंडीशन थी इसके साथ वो ये थी कि एक आपके पास AIP सिस्टम हो, यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, और वो ऑपरेशनल भी हो, वो सी प्रूवन हो। उसके बाद ही आपसे ये डील की जाएगी। तो एक एक करके सारे के सारे कॉम्पिटिटर इस डील से बाहर हो गए और भारतीय नेवी के लिए प्रोजेक्ट 75I लगभग स्क्रैप ही हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये प्रोजेक्ट काफी समय से लॉन्च कर रखा था। इसके लिए RFI भी जारी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। केवल 2 बिडर्स बचे थे, साउथ कोरिया और स्पेन, जिनके लिए शायद हमारी नेवी तैयार नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि इसके तहत कुल 6 सबमरीन्स बनाई जानी है और इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत रखी गई थी $7 बिलियन। अभी दोस्तों जब उन कारणों का पता करने की कोशिश की गई कि एक के बाद एक सारे के सारे कॉम्पिटिटर, जिसमें जर्मनी था, फ्रांस था, रशिया था, ये सारे देश बाहर क्यों हो गए, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण निकल कर आया भारत की टर्म्स एंड कंडीशंस। भारत ने इसको लेकर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो सबमरीन्स बनेंगी उनके लिए तो विदेशी कंपनियां रिस्पॉन्सिबल होंगी ही होंगी। उसमें किसी भी तरह का कोई डिले होता है या काम आप नहीं कर पाते तो आपके ऊपर फाइन चार्ज की जाएगी। लेकिन उसके बाद जब भारतीय कंपनियां खुद से कोई पनडुब्बी बनाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी विदेशी कंपनियों की होगी, जो कि मेरे हिसाब से भी और आपके हिसाब से भी शायद सरासर गलत कंडीशन थी। तो एक प्रॉब्लम इसमें ये सबसे बड़ी थी। दूसरी अगर प्रॉब्लम को इसमें देखा जाए तो वो थी AIP सिस्टम। AIP सिस्टम इस समय काफी कम देश इस्तेमाल करते हैं, हम सभी जानते हैं। और खासकर इस प्रोजेक्ट में जितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खासकर फ्रांस की बात की जाए और रशिया की बात की जाए, तो ये तो अब न्यूक्लियर सबमरीन्स की ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो इन्हें AIP सिस्टम से उतना कोई ज़्यादा विशेष लगाव है नहीं, इनके पास उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई भी AIP सिस्टम इन देशों के पास नहीं है जो कि इस समय ऑपरेशनल हो, सी प्रूवन हो और वही की वही भारत की कंडीशन के हिसाब से भारत को दे दिए जाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिस वजह से एक के बाद एक सारी कंपनियां बाहर निकलती गई। अभी ठीक है, कंपनियां तो बाहर निकल गई, उनको ये शायद डील नहीं जम रही थी, इस वजह से वो लोग बाहर चली गई। लेकिन इसके चलते भारत को कितना नुकसान हुआ। ऑलरेडी यार ये प्रोजेक्ट काफी सालों से हम लोगों ने लॉन्च कर रखा था, इसमें जितनी भी चीजें थी लगभग सभी डिले हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी हमारी नेवी को जो सबमरीन्स मिलनी चाहिए वो तो अभी तक नहीं मिली थी। और अगर देखा जाए चाइना का खतरा, तो यार वो तो हमारे एकदम सिर पर नाच रहा है। उसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 79 की संख्या में उसके पास सबमरीन्स है, जिसमें से 7 से 8 सबमरीन्स तो न्यूक्लियर पावर्ड भी है। ऐसी परिस्थिति में उसे काउंटर कर पाना यकीनन भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। और इसी वजह से हमारे लिए प्रोजेक्ट 75I काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी इसके ऊपर गहन डिस्कशन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और नेवी के बीच में। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स की इसमें सलाह भी ली गई कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि सारे के सारे कॉम्पिटिटर बाहर चले गए हैं, 2 बचे हैं जिनमें शायद हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। तो फिर बाद में एक सॉल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना हम हमारी कंडीशंस को कम कर दें, इसमें कुछ संशोधन कर दें। और आखिरकार इस डील के लिए जो भी कंडीशंस रखी गई थी उनके अंदर संशोधन कर दिया गया है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट थी हमारी उनमें बिल्कुल भी संशोधन नहीं किया गया है। जितनी पावर और जितनी कैपेबिलिटी वाली हमें सबमरीन्स चाहिए, एग्जैक्टली उसी पैरामीटर्स पर हमारी सबमरीन्स होंगी। लेकिन बाकी की जो अननेसेसरी टाइप की कंडीशंस थी उन्हें हटा दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा था, जिसके लिए बाहरी कंपनियां डर रही थी खासकर, वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, जो मैंने आपको पहली कंडीशन बताई कि इस प्रोजेक्ट के बाद भी अगर कोई सबमरीन भारतीय कंपनियां निर्माण करती है उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी यही फॉरेन कंट्रीज होंगी। तो ये कंडीशन तो यकीनन हटानी चाहिए थी, जो कि हटा दी गई है। अभी इसके बाद AIP का प्रॉब्लम बना हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारे ज़्यादा करीबी देश हैं, लाइक रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, वो हमारे लिए किसी तरह का AIP सिस्टम अरेंज कर दें और भारत उसको कंसीडर कर ले। ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर हो सकती है। कहने का मतलब भारतीय नेवी के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, इसी वजह से हमने हमारी कंडीशंस को लेकर संशोधन कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी इस डील से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम से संबंधित डिस्कशन हम लोग हमारी हर उस वीडियो में करते हैं जिसमें भी हमने प्रोजेक्ट 75I के बारे में डिस्कशन किया है। और वो था DRDO द्वारा डेवलप किया गया AIP सिस्टम।
जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और एक नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच चुका है, अपने ट्रायल्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि विदेशी फर्म्स के ऊपर ही भारतीय नेवी और भारतीय गवर्नमेंट डिपेंड कर रही है और डीआरडीओ को किसी भी तरह का कोई तवज्जो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। यार बहुत पैसा, बहुत सारा समय हम लोग यहाँ पर बचा सकते हैं अगर डीआरडीओ के साथ जाएं तो। डीआरडीओ ने भी इस तरह के ईआईपी सिस्टम को तैयार कर रखा है जो कि भारत के लिए बड़ी बेनिफिट वाली बात हो सकती है। लेकिन खैर, जो कुछ भी करना है इन्हें ही करना है तो करने दीजिए। अच्छा है कि कंडीशंस कम कर दी ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।